नीचे बैठने से क्या गुरेज, ठंडी हवा के झोंके के बीच में बैठ करके संवाद करने से क्या गुरेज। और मेरे कुछ साथियों ने कहा कि दीदी दुख इस बात का रह गया कि हम लोग बहुत कम संख्या में आए, और हमारे काफी साथी ऐसे हैं जो परीक्षा खत्म होने के बाद यहां आना चाहते थे, लेकिन ताला लगा करके उनको अंदर ही रख लिया गया। लेकिन साथियों, मैं आपसे ये कहती हूं कि जितने यहां आए हैं वो तो अपनी मर्जी से आए हैं, वो तो जिंदा आत्मा के प्रतीक हैं, चेतना से भरे हैं, इसलिए आए हैं। जो उन तालों के पीछे मुझे सुन रहे हैं वो भी कान लगा के कुछ ना कुछ सुन लेंगे, लेकिन मजबूरी तो उनकी है जो इस कार्यक्रम को रोकने आए थे, लेकिन उनको भी हमारी बात सुननी पड़ रही है, और इस कदर सुननी पड़ रही है कि तारीफ तो अभी तक हुई नहीं, सिर्फ उनको चेतावनी देने का काम हम कर रहे हैं। और वो सरकारी गुलाम, वो वर्दीधारी यहां खड़े होकर के हमारी चेतावनी भी सुन रहे हैं और हमारी गाली भी सुन रहे हैं। मैं उनसे कहूंगी कि देख लीजिए, आप सब में कुछ तो हमारे होंगे, हमारे अपने होंगे, जिनको यहां खड़े ये नौजवान अपने बच्चों के भविष्य के रूप में दिख रहे होंगे। क्योंकि आज जो यहां लड़ रहे हैं और जिनको आप धमकी दे रहे थे कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तो याद रखिएगा, अगर आज वो अपनी बाहें नहीं तराएंगे, अगर आज वो आंख में आंख मिला के नहीं लड़ेंगे, तो कल आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए सहूलियत से इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज जब ड्यूटी करने के बाद, नाकाबंदी करने के बाद घरों पे जाएं और खटिया पे लेटे, तो याद करिएगा कि ये सिर्फ छात्र संवाद नहीं था, ये थी जिंदा आत्मा की पेशकश। क्योंकि पानी की रौ में बहते हुए पानी के साथ जो बह जाते हैं वो मुर्दा कहलाते हैं, और जो उस निरंतर बहती हुई धारा में खड़े रह जाते हैं वो जिंदा औलाद कहलाते हैं, जिंदा आत्मा कहलाते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों की कि आप लोगों ने तमाम चेतावनियों के बावजूद इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप लोगों ने मेरी ऊर्जा को, मेरी ताकत को बढ़ाने का काम किया है। ये यूनिवर्सिटीज, ये विश्वविद्यालय इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस स्तंभ के रूप में स्थापित करी गई जहां पर पढ़ने वाले छात्र शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपक्व होकर के जब इस देश की वास्तविक जिंदगी में पहुंचेंगे, तो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे इस देश को विकसित करने वाला कोई भी क्षेत्र हो, वो अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी क्षमता अनुरूप उस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन इन्हीं विश्वविद्यालयों को आज वर्तमान सरकार ने एक डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया है, और शायद इसीलिए आज उन यूनिवर्सिटीज में जो सबसे बड़ा पद है वहां पर उस समाज को बैठा दिया है कि जब आंदोलन हो रहा था, जब हम चाहते थे कि आजादी मिले, जब गुलामी की जंजीर टूटे, और जब हमारे और आपके पुरोधा पुरखे अपने हाथों का जौहर लगा करके इस देश को आजाद करा करके रहने लायक बना रहे थे, तब इन लोगों के जो पुरोधा थे, जो इनके पूर्वज थे, वो अंग्रेजी शासन काल में उनसे अपनी अपनी पेंशन बंधवा रहे थे। और ये वो लोग हैं जिनकी फितरत नहीं गई, और आज भी उसी फितरत की नुमाइश ये सरेआम कर रहे हैं। करने दीजिए इनको फितरत अपनी नुमाइश, लेकिन हम भी कहां चुप बैठने वाले हैं। हम कमेरा समाज है, जब खेत खलिहानों में उतरते हैं तो अनाज पैदा कर देते हैं, जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं तो सीने पे गोली खा के इस देश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी कर देते हैं, और जब अपनी पीठ पर हम बोझा उठाते हैं तो इस आजाद भारत का ढांचा खड़ा कर देते हैं। तो इनकी दी हुई चेतावनी से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर आज इन्होंने हमको छात्र संघ भवन में रोका तो हम इस बगिया में बैठ गए, ये बगिया में रोकेंगे तो सड़क पे बैठ जाएंगे, ये सड़क पे बैठेंगे तो याद रखिएगा हम संसद और विधानसभा चलने नहीं देंगे। हम इस देश के आजाद परिंदे हैं और अपनी बात को कहने के लिए जगह तो हम ढूंढ ही लेंगे।
ये विषय जो आज रखा गया, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और छात्र संघ की बहाली। छात्र संघ से ये समझ तो गए कि अगर परिपक्व होकर के ये छात्र इस देश के हर क्षेत्र में निकलेंगे तो इनको बहकाना और इनके मार्फत इस समाज की प्रगति को रोकना बहुत बड़ी चुनौती होगा। ये समझ गए कि ये आंदोलनकारी जो अपने सीने में जलती हुई ज्वाला को लेकर निकले हैं, ये इस देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने के नाम के संकल्प के साथ निकले हैं। मेरे एक साथी ने कहा कि अब ये कह रहे हैं इनकी सरकार एक ड्राफ्ट कर रही है नियम कि अब यूजीसी को कोई फंड नहीं देंगे। अब यूजीसी को अपने यूनिवर्सिटीज में जो छात्र पढ़ने आएंगे उनके लिए तमाम कार्यों के लिए पैसे की जुगाड़ खुद लगानी होगी या ये हेफा का नींव रख देंगे। हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसीज रखेंगे ही, क्योंकि सोच ही इनकी ऐसी है। इस देश की सरकार और इस देश का प्रधानमंत्री जो खुद अपनी राजनीति और इस देश के लोकतंत्र का मजाक अपने तथाकथित फाइनेंसर अडानी और अंबानी जैसे फाइनेंसरों को अपने साथ लगा करके बना रहा है, निश्चित रूप से वो सिर्फ फाइनेंसिंग एजेंसी की ही बात सोच सकता है। और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जब वो खुद फाइनेंसर्स के अनुसार इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं, तो जब इन यूनिवर्सिटीज में भी समावेश हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी ऐसे फाइनेंसर्स की, तो इस देश से क्रांतिकारी नेता नहीं निकलेंगे। इस देश से वो तमाम पंगु नेता निकलेंगे जो आज भी विधानसभा में बैठ करके जब यूजीसी क्यूटी रेगुलेशन 2026 पर एक बैन लगा दिया गया तो वो टेबल बजाने का काम कर रहे थे। ऐसी सोच है इस देश की। मैं आप लोगों से कहने आई कि यूजीसी क्यूटी रेगुलेशन 2026 जिसको किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस पीठ के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में फंसाने का काम किया गया, जहां आम जनमानस ये कहता है कि अब सर्वोच्च न्यायालय से सवाल नहीं किया जा सकता, तो मैं भी कहती हूं कि अगर इस आजाद भारत के हम नागरिक हैं जिम्मेदार, तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय से सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन हम तब भी सवाल कर रहे हैं, और इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय खुद तब जाग गया होता जब इस देश का किसान 13 महीने बॉर्डर पे बैठ करके 3 काले कानून को वापस लेने की गुहार लगा रहा था, तब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जागा। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय ही कहता है ना कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं हो सकता, तो फिर कैसे इस सर्वोच्च न्यायालय ने 10% ईडब्ल्यूएस के ऊपर रातों रात मोहर लगा करके अपने दिए हुए वक्तव्य की भी धज्जियां उड़ाने की काम कर दिया। तो कैसे सर्वोच्च न्यायालय से हम सवाल ना पूछें। हमारा हक बनता है सर्वोच्च न्यायालय से सवाल पूछने का, क्योंकि ये समानता, ये इक्विटी रेगुलेशन 2026 जिनकी शिक्षा, जिनकी जिंदगी और जिनके खिलाफ हो रहे जातिगत शोषण को रोकने के लिए नियम लाया गया था, और जिनके पूर्वजों ने, अगर इस देश की इमारत की अगर नींव आप खोद के देखेंगे तो जाने कितने क्रांतिकारी बहुजनों के निशान और नाम आपको मिल जाएंगे। उस नींव में उनके बच्चों के भविष्य को आज यहाँ पर तहस नहस करने के लिए इस इक्विटी रेगुलेशन को ना लागू होने पाए ऐसा आदेश पारित कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके बच्चों की शिक्षा और भविष्य पे चोट की गई है वो आराम से बैठे हैं। अगर सवाल पूछिए कि क्यों आराम है, आप समझ नहीं पा रहे।